इस कार्यक्रम की जितने नज़दीक बैठोगे भगवान के उतना ही भाग्य भी कैसा रहेगा, शुभ रहेगा। हाँ चलिए, बहुत सुंदर। आवाज व्यवस्थित कर, थोड़ा मॉनिटर ठीक कर दें थोड़ा सा। हेलो, मॉनिटर ठीक करो, मॉनिटर खोलो ऐसे। हेलो, चलिए। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमा गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मो मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानामि सर्वधर्माणाम् जैनं जयतु साशिनम् जैनं जयतु साशिनम् जैनं जयतु साशिनम्। अनंतानंत सिद्धे परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, वास्य पूज भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चौबीसों भगवान की, परम पूज आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज परंपराचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा मही विश्व धर्म की, आचार्य गुरुदेव श्री सूरत्न सागर जी गुरु महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। महान बाबू, बहुत समय के बाद हम सभी लोग महान पुरुष की जीवन गाथा को सुनेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने भगवान शांतनाथ जी की मंगल गाथा को सुना था। आज हम ऐसी आत्मा की गाथा को सुनेंगे जिस आत्मा की गाथा को सुनकर हमारे अंतरंग में
अनेक प्रकार की विशुद्धि आना निश्चित है। जब मैंने इस पुराण का वाचन किया और इस पुराण के वाचन को करने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इस पुराण को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। और पढ़ना इसलिए चाहिए क्योंकि सांसारिक जीवों के जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। कभी शुभ का समय आता है तो कभी अशुभ का समय आता है, और कभी अशुभ का समय होता है तो कभी शुभ का समय होता है। जीवन का एक शाश्वत नियम है, सभी के दिन एक समान नहीं होते हैं। कभी कोई प्राणी राजमहलों में तो जन्म लेता है, जीवन भी उसका बहुत अच्छे से राज संप्रदा के बीच में व्यतीत होता है, पर जीवन का अंत समय आता है कि उसके पास सारी संपत्ति उससे स्वतः ही दूर हो जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका जन्म एक सामान्यता से एक सामान्य घर में होता है, पर कर्म की व्यवस्था कुछ ऐसी होती है, कर्म का पलटवार कुछ ऐसा होता है कि वो प्राणी जन्म तो एक सामान्यता से लेता है और अपने पुरुषार्थ अपने भाग्य के बल पर आगे चलकर बहुत बड़ा सेठ बनकर, आगे चलकर दानवीर बनकर और आत्म कल्याण कर मोक्ष को भी चले जाते हैं। और ये भारत देश इन सभी कथाओं का, इस सभी घटनाओं का एक साक्षात एक उदाहरण है। भारत के अंदर हमेशा ऐसी कुछ व्यवस्थाएं रही, तो यह भारत सामान्यता किसी एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। यह भारत प्रथम तीर्थंकर के पुत्र भरत जी के नाम से यह प्रसिद्ध ये भारत है। इस भारत की माटी पर आज से नहीं, जाने कितने वर्षों से, कितने सालों से अनेक अनेक आत्माओं का, अनेक अनेक पुण्य आत्माओं का जन्म होता रहा। और जन्म होने के बाद उन्होंने अपना जीवन यापन किया, और जीवन यापन करने के बाद वो ऐसा एक आदर्श प्रस्तुत करके चले गए। इस आदर्श को आज हम लोग जब इतिहास के पन्नों में जब दोहराते हैं, उसको धारण करते हैं, तो निश्चित ही हमको प्रेरणा देता है। चाहे वो 24 तीर्थंकर का जीवन चरित्र हो, चाहे वो सलाखा पुरुषों का जीवन चरित्र हो, चाहे वृत्तियों का जीवन हो, चाहे महावृत्तियों का जीवन हो। और याद रखना, जीवन में सब कुछ रूठ जाए, सब कुछ हमारा साथ छोड़ दे, पर दुनिया में मात्र एक सहारा होता है, वो सहारा होता है मात्र सिद्ध चक्र का सहारा होता है। आज उन दो आत्माओं की कथा को ऊपर प्रारंभ कर रही है। एक का नाम श्रीपाल और दूसरे का नाम मैनासुर। देखिए, जीवन चरित्र को अगर अपन आगे वाचन करेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं। एक ऐसा भी पिता जिसने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ में किया? एक कोड़ी के साथ में किया। और एक ऐसा भी राजा जिसके शरीर में कुष्ठ होने पर
उसने अपने राज्य को अपने काका का मतलब अपने चाचा को देकर कहा कि आप इसको संभालिए, कहीं मेरे इस कुष्ठ से कहीं प्रजा में कहीं कुष्ठ रोग ना फैल जाए, मैं तो पीड़ित हूं, कहीं ये मेरी प्रजा, मेरी जो पुत्र के वध इसका मैं संचालन करता हूं, कहीं ये कोढ़ से ग्रसित ना हो जाए, मैं तो व्याकुल हुई, कहीं ये व्याकुल ना हो जाए। और राज्य को छोड़कर उस 700 कोड़ियों को लेकर कहां पर वन वन भटकते रहे, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। बाद में संयोग मिला, विवाह हुआ, विवाह होने के बाद सारी कठिनाई इस क्रम में चली। महान बाबू 3 लोक हैं, तीनों लोक में मध्य में हमारा मध्य लोक है, जहां हम सभी लोग रहते हैं। कोई अगर आपसे पूछे आप कहां रहते हैं, आपका स्थान कहां है, ऊपर नीचे या मध्य में, तो हम कहें हम मध्य में रहते हैं। और मध्य में भी सबसे सुंदर एक नाम वाला द्वीप है जिसको अपन कहते हैं जम्बू द्वीप। कहां रहते हैं? जम्बू द्वीप में रहते हैं। और इस जम्बू द्वीप के अंदर 5 मलेच्छ खंड, एक आर्यखंड है, और उस आर्यखंड के अंतर्गत एक भारत क्षेत्र है, भारत खंड है। अपन आर्यखंड को क्या बोलते हैं? भारत खंड भी बोलते हैं। और इस भारत खंड के बीच में, बीचों बीच में, जहां से पूरे क्षेत्र का संचालन होता है, ऐसा एक अयोध्या नगरी है जिसको अपन अवध बोलते हैं, जिसके अनेक नाम हैं, अनेक अनेक नामों से जिनको पहचाना जाता है। उस अयोध्या नगरी में हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव स्वामी का जन्म हुआ और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कुंडलपुर में संपन्न हुआ। एक बार भगवान महावीर स्वामी का दिव्य सम्मोषण विप्लाचल पर्वत पर लगा हुआ था। और जब विप्लाचल पर्वत पर जब सम्मोषण लगा हुआ तो वहां पर उस सम्मोषण के मुख्य श्रोता के रूप में कौन थे? राजा सैनिक। जैसे ही राजा सैनिक को पता चला विप्लाचल पर्वत पर तीर्थंकर महावीर का सम्मोषण आया है, बताऊं सूर्यनगर वासियों, अगर आपको पता चल जाए कि आपके नगर में किसी महावीर का सम्मोषण आया है तो बताओ कैसा लगेगा आपको? सच बोलना प्रधान जी, याद रखना, सबसे पहले अगर कोई खबर अगर आती है नगर में, अगर उद्यान में कोई अगर मुनि का आगमन हुआ है, कि संत का आगमन हुआ है या किसी केवली का आगमन हुआ, तो सबसे पहले खबर कहां जाती है? राजा के पास जाती है। राजा के पास जाती है, आया साहब, कौन आया हुआ है? हम सभी के पुण्य के उदय से किसका आगमन हुआ है? निर्गंत गुरुओं का आगमन हुआ है, केवली का आगमन हुआ है, संतों का आगमन हुआ है। ऐसे ही पता चला राजा को, तो राजा दौड़ता हुआ सारे कार्यों को छोड़ता हुआ कहां पहुंचा? विप्लाचल पर्वत पर पहुंच गया। 12 सवाई लगी हुई हैं और 12 सवा के बीच में मध्य में कौन विराजमान है? तीर्थंकर भगवान अष्ट प्रतिहारों के साथ में, सारे सभा मंडल के साथ में विद्यमान है। गौतम स्वामी विराजमान है और वह राजा श्रेणिक समस्त गौतम स्वामियों को, सभी को वंदना करता हुआ, तीर्थंकर को नमोस्तु करता हुआ कहां बैठ जाता है? महावीर स्वामी नैन पतिगामी भवतु मैं, वंदना करता हुआ पहुंचता है और गौतम स्वामी से एक प्रश्न पूछा।
वो प्रश्न हम सभी के मन में है। वही प्रश्न उन्होंने पूछा। सिद्ध चक्र महामंडल विधान सभी लोग करते हैं, आखिर क्यों करते हैं, क्या कारण है, आखिर में ये चलन में कैसे आया, क्या इसकी घटना क्रम रहा। याद रखना, बिना घटना के कोई चीज में प्रसिद्धि नहीं मिलती है। आप सोचो सीधे सीधे प्रसिद्धि मिल जाए, कभी नहीं मिलती है। प्रसिद्धि उन्हों को मिलती है जिनके जीवन में कुछ घटनाक्रम जुड़ा होता है। वही स्थान ज्यादा प्रसिद्ध होता है जहां पर कुछ घटनाएं या कुछ अतिशय हुआ करते हैं। वही व्यक्ति ज्यादा हाईलाइट होता है कि जिनके जीवन में कुछ होता है, उतार चढ़ाव होता है। बताओ, भगवान पार्श्वनाथ को कौन जानते हैं? सब लोग जानते हैं। बाकी तीर्थंकर को जानते तो हैं, कुछ ही लोग जानते हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन काल चल रहा है, और याद रखना, भगवान महावीर के शासन काल में भी सबसे अधिक आराधना अगर किसी की हो रही है तो भगवान पार्श्वनाथ की आराधना हो रही है। क्यों? जीवन में कुछ उतार चढ़ाव था। भगवान शांतनाथ जी को देखिए आप। शांतनाथ जी के जीवन से भी घटना जुड़ी कि जब इनका जन्म हुआ, जब ये तीर्थंकर के रूप में आए, उससे पहले धर्म में बहुत बड़ा अंतराल चल रहा था, बहुत विक्षेप चल रहा था। तीर्थंकरों की बहुत लंबी परंपरा थी, कभी छूट गई, कभी आ गई, सागरों ने कर गई। जैसे शांतनाथ भगवान का जन्म हुआ, फिर बीच में कोई अंतराल नहीं पड़ा, लगातार तीर्थंकर होते, बराबर धर्म की साधना होती रही। ऐसे ही राजा शरडिक ने पूछा कि हे प्रभु बताइए, सिद्ध चक्र आराधना का क्या फल है, किसने किया, क्या हुआ? तो गौतम स्वामी ने कहा कि हाँ बताता हूं, रुको तसल्ली खाओ, सुनो मेरी बात को। भगवान वासुदेव स्वामी का जहां पर जन्म हुआ, कौन सा देश था? अंग देश था, इसी भरत क्षेत्र के अंतर्गत। और भरत क्षेत्र में, भारत देश में एक अंग देश है, और अंग देश में ही एक बहुत सुंदर, बड़ा ही रमणीय एक चंपापुर नगरी है। कौन सी नगरी है? चंपापुर। और उस चंपापुर नगरी में, और चंपापुर नगरी के समीपवर्ती एक मंदारगिरी पर्वत है। कौन सा पर्वत है? मंदारगिरी पर्वत है। और उस मंदारगिरी के पर्वत पर 12वें तीर्थंकर वासुदेव स्वामी जी क्या गए थे? मोक्ष को पधारे थे। महान बाबू, विचार करना है, सोचना है, ये वासुदेव तीर्थंकर कौन है? 12वें तीर्थंकर तो हैं, साथ ही इस वर्तमान 24 के प्रथम वालेती तीर्थंकर हैं, जिन्होंने व्यवहार नहीं किया, संन्यास को स्वीकार किया, राज अवस्था का भोग नहीं किया, कुमार अवस्था में वैराग्य का निमित्त मिला, और वैराग्य में निमित्त मिलने के बाद उन्होंने वहीं से क्या किया? निर्वाण को प्राप्त किया, दीक्षा को लिया, केवल ज्ञान की प्राप्ति किया, उसी चंपापुर नगरी में। अब वो चंपापुर नगरी बड़ी शोभामायन है, और याद रखना, जिस नगरी में तीर्थंकर परमात्माओं का जन्म हो जाता है, वो नगरी तो अपने आप पावन और आनंद में हो जाती है। क्यों? जब तीर्थंकर परमात्मा मोक्ष को पधारते हैं, और मोक्ष को जब जाते हैं, तो मोक्ष को जाने से पहले वहां की प्रजा कैसी रहती है? हमेशा संपन्न रहती है, कोई कमी नहीं होती। रत्नों की वर्षा, जिस नगरी में 6 माह और 15 माह रत्नों की वर्षा हुई हो, और जिस नगरी में तीर्थंकर परमात्मा का जन्म हुआ हो, उस नगरी का तो कहना ही क्या है।
याद रखना, तीर्थंकर का जन्म किसी एक व्यक्ति के पुण्य से नहीं होता है। जब कण कण के पुण्य का उदय होता है तब कहीं पर जाकर तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होता है। ऐसी वो चंपापुर नगरी अत्यंत शोभामायन है, वन है, उपवन है, किसी भी प्रकार की कैसी भी कोई कमी नहीं है। उसी नगर में, उसी चंपापुर नगरी में भगवान वासुदेव जी के बाद एक राजा था और राजा का नाम था अरिदमन। क्या नाम था? अरिदमन। राजा धर्मात्मा था, पुण्यशाली था, हमेशा अपने सट कर्तव्यों में लगा रहता था। याद रखना, जो राजा अपने सट कर्तव्यों में लगा रहता है, धर्म से जुड़ा होता है, वही राजा यश कीर्ति को प्राप्त होता है। और उसका एक छोटा भाई वीरदमन। कौन थे? एक का नाम क्या था? अरिदमन, और दूसरे का नाम क्या था? वीरदमन। जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका काम था, जैसा उनका नाम था वैसे ही उनके गुण आदि भी उनके अंदर संपन्न थे। राजा बड़े नीतिवान थे और हमेशा अपनी प्रजा से हमेशा प्रेम करते थे, स्नेह करते थे। उनके राज्य में हमेशा चारों ओर खुशहाली। क्यों? इसलिए जो राजा धर्मात्मा होता है, धर्मात्मा के राज्य में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर कोई दिक्कत आती भी है तो परमात्मा के नाम से वो सारी दिक्कत नष्ट भी हो जाती है। तो उसी चंपापुर नगरी में अरिदमन और वीरदमन नाम के एक राजा और एक राजा का भाई। साथ ही जो अरिदमन थे, उन अरिदमन की पत्नी का नाम था कुंद प्रभा। क्या नाम था? रानी का नाम क्या था? कुंद प्रभा। एक दिन वो कुंद प्रभा अपनी सैया पर सुखपूर्वक निद्रा ले रही थी। आज जब सुखपूर्वक जब निद्रा ले रही थी तो रात्रि के अंतिम पहर में रानी ने क्या देखे? स्वप्न देखे। कितने स्वप्न देखे बताओ? है? बताओ कितने देखे? प्रधान जी बताओ अपनी इंद्राणी से पूछकर। कहाँ बैठी है माँ? बैठी है? हाँ, आगे बैठी है। जब पंचराड़क में जब स्वप्न देखे, कितने देखे थे? 16 देखे थे। और जब मुहूर्त आए तो कितने देखे थे? क्या प्रधान जी कितने देखे? पता नहीं। महानुभावों याद रखना, स्वप्न, शुभ स्वप्न उन्हीं के जीवन में आते हैं कि जिनके जीवन में, जिनके माध्यम से किसी पुण्य आत्मा का चरम शरीर का जन्म होना होता है। ऐसा नहीं, हमारे जीवन में भी आते हैं। अपन जीवन के इतिहास को उठाकर देखें। रानी चेलना के जीवन में जब कुड़िक आया था, कौन था? कुड़िक। तो पूर्व का बैर था जिनके साथ में। पता चेलना का क्या मन करता था? चेलना का मन करता था मैं श्रेणी के सीने को चीर कर उसका खून पीऊं। ऐसा भी कभी कभी सपनों आते हैं। इस बात को आप भी अनुभव कर सकते हो कि आपके गर्भ में ऐसा कौन सा बालक आया है। कभी कभी क्या होता है, किसी मां के गर्भ में कोई बालक आता है ना तो सब कुछ मंगल मंगल होने लगता है। व्यापार में वृद्धि होने लगती है, परिवार में वृद्धि होने लगती है, बिगड़े हुए काम भी बढ़ने लगते हैं। ये सब क्या संकेत है?
कोई पुण्य आत्मा हमारे गर्भ में क्या आ रहा है, जन्म हो रहा है। माओ को ऐसा भाव होता है कि चलो समय सीकर चलो, मंदिर चलो, गुरुओं की प्रवचन सुनो, शास्त्र पढ़ो। आजकल की तो पता नहीं कैसे भाव आते हैं, समझे ना, आते सबके हैं। ऐसे ऐसे महान आचार्य हुए कि आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज का मां के गर्भ में आना हुआ तो आचार्य श्री की मां को सोनागिर और सम्मेश शिखर की यात्रा करने के भाव आए। ये सब संकेत क्या है? किसी पुण्य आत्मा के आने के संकेत है। तो स्वप्न क्या होते हैं? किसी कोई पुण्य आत्मा, कोई धर्मात्मा जीव कहां पर? हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रवेश होने वाला है। तो माता कुंद प्रभा ने स्वप्न में क्या देखे? अंतिम स्वप्न में, अंतिम पहर में स्वप्न देखे, और स्वप्न में देखा बहुत ही एक स्वर्ण के समान चमकीला एवं प्रभावपूर्ण एक बहुत बड़ा उन्होंने पर्वत देखा। क्या पर्वत देखा? चमकीला था और स्वर्ण में था, पूर्ण प्रभावान था, बहुत बड़ा पर्वत देखा। और उसी पर्वत पर संपूर्ण मनोरथों को सहज पूर्ण करने वाला एक कल्प वृक्ष देखा। क्या देखा था माता ने? किसकी मां ने देखे? श्रीपाल की मां ने देखे। क्यों? वो चरम शरीरी थे, कामदेव थे, मोक्ष जाने वाले थे। इनकी मां ने भी सपने देखे। सपने में देखा बहुत बड़ा स्वर्ण में एक पर्वत है और पर्वत पर चमकीला है, पूर्ण प्रभावान है, और उसके बीच में एक कल्प वृक्ष है। और इतना देखने के बाद उन्होंने देखा कि एक देव आकर उन माता के गर्भ में आकर प्रवेश करता है। इतना देखने के बाद रानी की सहजी निद्रा खुल गई। खुली जाएगी जब ऐसा स्वप्न देखें। और जब मंगल स्वप्न जब देख लेते, जब हम भी जीवन में देखते हैं, व्यवहारिक जीवन में हम जब कोई अच्छे सपने देखते हैं, अच्छा कोई चीज देखते हैं, तो उठते समय बड़ी प्रसन्नता होती है। और अगर कोई गलत सपने देख ले तो अरे यार क्या देख लिया, आनंद नहीं आया, है ना। और कभी कभी क्या हो, किसी का अगर मुंह देख लो तो अरे यार किसका मुंह देखा। और कभी कभी तो ऐसा होता है व्यक्ति सो के उठता है और उठते ही बरसना चालू कर देता है ना। तो क्या कहते हो, अरे कौन सी तू कौन सी खाट पर सोकर उठा के जब उठते ही तो अपनी मतलब चालू हो गया, ऐसा भी होता है। तो माता ने जब जैसे ही वो स्वप्न देखे, और स्वप्न देखने के बाद माता बड़ी प्रसन्नचित्त थी, बड़ी आनंदित थी। क्यों? उसने 16 स्वप्न देखे। पहला स्वप्न क्या देखा? एक पर्वत देखा। दूसरा स्वप्न क्या देखा? एक कल्प वृक्ष देखा। और तीसरे स्वप्न में क्या देखा? एक देव उनके गर्भ में आकर प्रविष्ट हो गया। सहजता से उठी, नींद भंग हुई, और नींद भंग होने के बाद जब ऐसे सपने देखते हैं तो बड़ी एक अंदर से प्रसन्नता होती है। चलो इनका फल पूछें। सारी क्रियाओं को निवृत्त करने के बाद वो कुंद प्रभा मां पहुंची किसके पास? राजा वरिदमन के पास, नहीं अरिदमन के पास पहुंची। जैसे अरिदमन के पास पहुंचती है तो विनयवत होकर पति को उन्होंने क्या किया? बताओ, आज की अगर कोई पत्नी अगर अपने पति के पास जाए तो कैसा व्यवहार रहेगा, ये तो आप लोग जानो, समझे ना। तो आगम के अनुसार तो विनयवत गई और उनको प्रणाम किया। बताओ, आपकी प्रणाम करती है सुबह सुबह या तुम करते हो? ये बताओ, कौन प्रणाम करता है? मनोज है? अच्छा, कोई भी करे। बात यहां पर यह है कि जैसे ही कुंद प्रभा
ने स्वप्न देखे रानी ने, और देखने के बाद तुरंत वो अपने पति के पास गई, विनयवत उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद और जैसे ही अरिदमन ने उस रानी को देखा, और रानी को देखने के बाद वो समझ गए आज रानी बड़ी प्रसन्न चित्त है, और जो प्रसन्न चित्त है तो कुछ ना कुछ क्या है बताओ, अच्छी बात है गड़बड़ है, शुभ समाचार है। अगर आपकी पत्नी खुश हो तो कुछ शुभ समाचार। आज लगता है कि इसका दिमाग कैसा है, दिमाग ठीक है, व्यवस्थित है। और अगर सुबह सुबह उठकर अगर दिमाग ठीक ना हो तो चुपचाप शांति से निकलो भाई। तो रानी को देखा, बड़ी प्रसन्नचित्त थी, उन्हें आओ प्रिय बैठो, तो उन्होंने अपने आधे सिंहासन पर उनको बैठाला, और बैठाने के बाद रानी ने अपने मुख से स्वप्न का पूरा पूरा वृत्तांत बताया। हे राजन, मैंने अंतिम पहर में ऐसे स्वप्न देखे थे, और उस सपनों का फल क्या होगा मुझे बताइए। तो सपनों को सुनने के बाद राजा अरिदमन ने बड़ी सुंदर बात कही कि प्रिय सुनो, कि जो आपने जो सुंदर जो स्वप्न देखे इनका बहुत उत्तम फल है, और इनका उत्तम फल ये है कि आपके उत्तम गुणों को धारण करने वाला चरम शरीरी नर रत्न तुम्हारे गर्भ में प्रविष्ट हो चुका। किसका जीवा क्या, जो आगे चलकर श्रीपाल के नाम से विख्यात होगा। स्वर्णमय पर्वत को देखने से सारा का सारा और बड़ा धैर्यपूर्ण होगा, अद्वितीय होगा। कल्प वृक्ष को देखने से तुमने जो कल्प वृक्ष देखा है उसके फल से तुम्हारा पुत्र बड़ा ही दयान मतलब दानवीर होगा। अनेक अनेक उत्तम फलों को बताया, और उत्तम फलों को बताने के बाद वह जीव आगे चलकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। ऐसा चरम शरीरी जीव तुम्हारे गर्भ में प्रविष्ट हो चुका है। जैसी रानी ने सुना, और सुनने के बाद रानी बड़ी प्रसन्नचित्त हुई, और प्रसन्नचित्त होने के बाद वह जिनेंद्र भगवान की आराधना के लिए मंदिरों में जाकर पहुंच जाती है। धीमे धीमे रानी कुंद प्रभा का गर्भ भरने लगा। जिस प्रकार द्वितीया का चंद्रमा बढ़ता है ना, इसी प्रकार सने 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 1 माह 2 माह 3 माह निकलकर पूरे 10 माह पूर्ण हुए। कितने हुए? 9 माह 10वां माह पूर्ण हुआ। और जैसे 10वां माह पूर्ण हुआ तो उनके एक बहुत सुंदर कर्म शस्त्रों को जीतने वाला एक बालक का जन्म हुआ। और जैसे ही बालक का जन्म हुआ तो उस बालक का नाम क्या रखा गया? श्रीपाल नाम रखा गया। श्रीपाल जब नाम रखा गया, और जब श्रीपाल नाम रखा गया तो सारे कुटुंबी जन बड़े ही प्रसन्नचित्त थे। और प्रसन्नचित्त क्यों ना हो, जब जिनके जन्म होने पर ही सारे शुभ संकेत थे, सारी व्यवस्थाएं ठीक थी, सब कुछ संचालन ठीक ठाक चल रहा था, और वृद्धि प्रारंभ हो गई, धार्मिक माहौल हो गया। और जैसी माहौल हुआ तो श्रीपाल का जन्म हुआ। और श्रीपाल का जन्म होने के बाद श्रीपाल सने सने वृद्धि को प्राप्त होने लगे। और जैसी वृद्धि को प्राप्त होने की उनका नामकरण संस्कार भी हुआ। ठीक है ना, आप जानते हो नामकरण संस्कार, बच्चे का नाम रखा जाता है, अनेक अनेक संस्कार विधि हुई। और जब बालक वो 8 वर्ष का हो गया, और जैसी 8 वर्ष का हुआ तो उनके मौली वंदन, उपनयन संस्कार आदि के साथ यज्ञोपवीत बनाकर 5 अड़ु व्रत उनको प्रदान किए गए। आप जो ना ये जनेऊ पहने हुए यज्ञोपवीत बोलते हैं इसको, पल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर इसको ना पहने, अगर इस यज्ञोपवीत को पहनने का मात्र अधिकार अगर किसी को है तो 4 वर्णों में सिर्फ 3 वर्णों को है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र कभी जनेऊ को धारण नहीं कर सकता है, ऐसी आगम व्यवस्था है। एक बात और आपको बताऊं, आप जब भी अपने मस्तक पर तिलक लगाएं
हमेशा हमको तिलक, हमेशा खड़ा तिलक लगाना चाहिए, त्रिशूल आकार का तिलक लगाना चाहिए। कभी भी क्षत्रियों को गोल बिंदी वाला तिलक नहीं लगाना चाहिए। पहले पहचान किससे होती थी? यही चिन्ह थे, वेशभूषा, लक्षण, व्यवस्थाओं से होती थी। हाथ में मौली बंधन अवश्य होना चाहिए। मौली बंधन मतलब कलावा हमारे हाथ में अवश्य होना चाहिए। ये क्षत्रियों की, ब्राह्मणों की और वैश्यों की पहचान है। पर क्या करें, आज हम लोगों ने क्या कर दिया? सब कुछ हटा दिया। उसके बाद वो बालक धीमे धीमे बढ़ने लगा और फिर उनको गृहस्थाचार्यों ने मिलकर उनको पढ़ाया, जिन शासन का पाठ कराया, सब कुछ सिखाया। और सिखाने के बाद एक समय ऐसा आया कि अरिदमन राजा राजसभा में बैठे हुए थे, और राजसभा में जब बैठे हुए तो अरिदमन ने कहा कि पुत्र, आप बड़े हो चुके हो, आप यौवन को आपने प्राप्त कर लिया है, अब आपको क्या करना है? अब आपको इस राज्य को अब मैं इस राज्य का संचालन करना है। मैं वृद्ध हो चुका हूं, मेरा अब शरीर साथ नहीं देता है, इस राज्य को तुम संभालो। पुत्र ने कहा कि नहीं पिताजी, अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं है, अभी तो मैं कुछ जानता ही नहीं हूं, कैसे संभालूंगा? इतना बड़ा राज्य है, संचालन कैसे करूंगा? तो उन्होंने कहा रुको, कोई बात नहीं, संसार का नियम कुछ ऐसा है जिसमें क्या होता है कि पिता के बाद पूरे राज्य का संचालन, राज्य की गद्दी को अगर अधिकार अगर मिलता है तो किसको मिलता है? पुत्र को ही मिलता है। तो उन्होंने अपने पुत्र को क्या किया? तिलक किया, राज गद्दी दी, और राज गद्दी देने के बाद अरिदमन कहां पर वृद्ध हो गए थे, और आगे चलकर वह अपने समय अवधि को देखते हुए आगे उन्होंने मृत्यु को भी प्राप्त हुए। यहां तक हमने घटना एक सामान्य रूप से सुनी। आगे का जो कथन है, महान बाबू, जब मैंने इस ग्रंथ को पढ़ा, आज सुबह जब पढ़ रहा था, शाम को भी मैंने पढ़ा, महान बाबू मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जीवन में ऐसा भी होता है, एक छोटा सा अपराध किया, उस अपराध की इतनी बड़ी सजा, एक भक्त में एक मुनि का अपमान करने की इतनी बड़ी सजा। हे प्रभु, ऐसी सजा कभी किसी को ना मिली। राजा तो हो गया, पर राजा होने के बाद कौन हो गया? कोड़ी भी हो गया। बताओ ऐसा कौन सा राजा होगा राजा होने के बाद कोड़ी हो जाए और उसका कोई भी उपचार नहीं होगा? और एक नहीं, दो नहीं, 700 लोग भी उनके साथ में कोढ़ से ग्रस्त हो गए। इतने बड़े राज्य में, चंपापुर के राज्य में, चंपापुर में इतनी बड़ी प्रजा में मात्र श्रीपाल और 700 लोग ही कोढ़ से ग्रसित हुए। और ऐसा कोढ़ एक दूसरे के स्पर्श करने से बढ़ता ही चला जा रहा है। और इतना कोढ़ था कि व्यक्ति बगल में आकर बैठ जाए ना तो बदबू आने लगी, पूरे राज्य में बदबू आने लगी। पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि अपने राजाओं से बोलते कि आप भी यहां से निकल जाए। तो महान बाबू श्रीपाल को कुष्ठ व्याधि का वृतांत जो है आगे अपन करेंगे। आज हमने सामान्य से मंगलाचरण किया, भूमिका बनाई। उस भूमिका में समझा चंपापुर नगरी, चंपापुर नगरी के राजा अरिदमन और वीरदमन। अरिदमन की पत्नी का क्या नाम था? कुंदप्रभा, और कुंदप्रभा का पुत्र श्रीपाल। और श्रीपाल जब बड़े हुए तो राजव्यवस्था के बाद अब यहां से पूरा का पूरा वृतांत अब प्रारंभ होता है। बड़ा मार्मिक वृतांत है, आप सुनिए और सुनने के बाद अपने जीवन में उतारिए। आखिर में ऐसा भी हो सकता है अपनी प्रजा के लिए एक राजा अपने राज्य को भी त्याग कर सकता है। तो महान बाबू आगे अपन चर्चा करेंगे। कर्म की बड़ी विचित्र लीला है, कर्म अति बलवान है, कभी किसी को छोड़ता
नहीं है। कर्म एक ऐसा न्यायाधीश है, जैसा जैसा आपने किया है वैसा वैसा आपको भरना पड़ेगा। चाहे हंस के भरो और चाहे रो के भरो। तो महान बाबू आज इतना ही, क्योंकि समय अवधि अपनी चल रही है। इसी के साथ विराम। जय बोलो वासी पूज्य भगवान की। बहुत सुंदर। लगभग 39 मिनट और 39 सेकंड जब हम पूज्य आचार्य गुरुदेव को सुन रहे थे, तो मानो ऐसा लग रहा था कि आपके शब्द एक संजीवनी का काम कर रहे हैं। मैं देख रहा था जितने लोग बैठे हैं बिल्कुल सब भावुक होकर के, पिन ड्रॉप साइलेंट होकर के सुन रहे थे। मानो ऐसा लग रहा था कि आपका एक एक शब्द सिर्फ कानों में नहीं, हमारे हृदय में उतर रहा है। बोलिए आचार्य गुरुदेव सुरत्न सागर जी महाराज की। कैसा लगा आज सुन करके? आज कथा जब पूज्य आचार्य गुरुदेव बता रहे थे स्वप्न विज्ञान के बारे में। स्वप्न भी बहुत बड़ा विज्ञान है पढ़ना। जो रात्रि कालीन बेला में माताएं स्वप्न देखती हैं, हम आप स्वप्न देखते हैं, उसका बहुत बड़ा विज्ञान है। रात्रि कालीन बेला में 4 पहर होते हैं। तो आचार्य देव बोलते हैं कि जो सबसे पहला पहर सूर्य अस्त से जो पहला पहर प्रारंभ होता है उसे राक्षस पहर बोलते हैं। तो बोला राक्षस पहर में क्या करो? बोले ना भोजन करो ना सो। तो क्या करो? बोले ऐसे में जाप करो, स्वाध्याय करो, आरती करो। फिर रात्रि राक्षस पहर के बाद दूसरा पहर प्रारंभ होता है रौद्र पहर। तो बोले रौद्र पहर में क्या करें? लिखा अगर श्रावक है तो सो सकता है, लेकिन साधु श्रवण आदि रौद्र पहर बीत जाने के बाद आप वो चाहे तो विश्राम कर सकते हैं। फिर तीसरा पहर प्रारंभ होता है रात्रि का, उसे बोलते हैं गांधर्व पहर। तो गांधर्व पहर में क्या? उसमें विश्राम करें, उसमें साधु भी विश्राम करते हैं। कई बार आप देखते हैं, सुनने में आता है ना, लोग बोलते हैं मंदिर में घंटे की आवाज आ रही है। ये क्या है? ये गांधर्व पहर होता है। इसमें जो मंदिर के शासन देवी देव होते हैं वो जिनेंद्र भगवान की पूजन करते हैं, आराधना करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ऐसे पहर में मंदिर में नहीं जाना चाहिए। जिनालय के दरवाजे बंद कर दो। ऐसे में या तो अपने घर पर ही करें या फिर विश्राम करें। और जो चौथा पहर होता है उसे बोलते हैं मनोहर पहर। कौन सा? ये वही मनोहर पहर होता है जिसे प्रत्यूष बेला में लालिमा के साथ जो 24 तीर्थंकर भगवान की माएं स्वप्न देखती हैं, वो इसी चौथे मनोहर पहर में स्वप्न देखती हैं। न पहले पहर में दिखती हैं, न दूसरे पहर में, न राक्षस में, न रौद्र में, न गांधर्व पहर में। और कई लोग आज बोलचाल की भाषा में बोलते हैं जो सुबह का स्वप्न होता है वो सच्चा होता है। क्यों? ये चौथा मनोहर पहर होता है जिसमें चाहे तीर्थंकर की माताएं हों, जैसे पूज्य गुरुदेव ने बताया कि उस मां कुंद्र प्रभा ने भी सुंदर से स्वप्न दिखे। नमन है आचार्य गुरुदेव सुरत्न सागर जी महाराज जब बोलते हैं वाकई में तो ऐसा लगता है कि इनके शब्द सिर्फ हमारे कानों में नहीं, हमारे हृदय में समावेश होते हैं। आज आचार्य महाराज जहां जहां गए, चाहे उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, वहां पर आचार्य गुरुदेव के अंदर एक मैं कहूं चुंबकीय आकर्षण है। जो धर्म से भटके हुए लोग हैं उनके लिए जोड़ने का कार्य अगर वर्तमान में किसी ने किया है तो आचार्य गुरुदेव सुरत्न सागर जी महाराज ने किया है। नमन करते हैं। इनकी वाणी को हमने सुना। अब क्रमशः ये कथा पूरे 7 दिन तक चलेगी। अब हमें क्या करना है? आरती। तो आओ बड़ी जी। हाँ मैं भूल गया था। बिल्कुल मैं समझ गया। सबकी भावना है, मंगल भावना है कि पूज्य आचार्य गुरुदेव के श्रीमुख से एक सुंदर सा भजन और उसके बाद हम भगवान की भक्ति के साथ महाआरती को प्रारंभ करेंगे। लाओ सुना भजन आपको, चलिए सुनेंगे। कहाँ है? इसमें वो निकाल दो आप। हाँ मिल गया, आपके मतलब को मिल गया। चलिए शांतिनाथ भगवान की सब सुनेंगे। बहुत सुंदर भजन है, मैं बहुत बार सुना चुका हूँ पर मुझे अच्छा लगता है। आप उनको सुनेंगे क्या? तुमसे शर्म करूं तो भगवन और कहाँ मैं जाऊंगा। बताओ कोई शर्म करता भगवान से? नहीं करता ना। याद रखना, परमात्मा से, भगवान से, गुरु से कभी क्या नहीं करना, शर्म नहीं करना। तो क्या
तुमसे शर्म करूं तो गुरुवर और कहाँ मैं जाऊंगा। तुमसे शर्म तुमसे शर्म करूं तो गुरुवर और कहाँ मैं जाऊंगा। तुमसे शर्म करूं तो गुरुवर और कहाँ मैं जाऊंगा। ऐसे में परिवार का खर्चा और कहाँ से लाऊंगा। ऐसे में परिवार का खर्चा और कहाँ से लाऊंगा। दुनिया तो बिगड़ी बनाती नहीं, दुनिया तो बिगड़ी बनाती नहीं। गुरुवर तेरे आगे लाज आती नहीं। गुरुवर तेरे आगे लाज आती नहीं। जैसा चाहो हमको समझना, जैसा चाहो हमको समझना। बस तुमसे है बस इतना कहना। बस तुमसे है बस इतना कहना। मांगने की आदत मेरी जाती नहीं। मांगने की आदत मेरी जाती नहीं। गुरुवर तेरे आगे लाज आती नहीं। गुरुवर तेरे आगे लाज आती नहीं। आज इतना ही। आप कल समय पर आएंगे 6 बजे तो पूरा सुनाएंगे, ठीक है ना। आज इतना ही, आपको 6 बजे आना है, ठीक है ना। चलिए जी बोलिए परम पूजनीय स्तुति संत ससुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। चले जिनेंद्र परमात्मा की मंगलमय आरती की ओर हम सभी लोग चलेंगे। आइएगा दीप प्रज्वलन करें। दुरंत मोह संतान कांतारग्न क्षमम् दर्वे प्रज्वालायाग्नि ज्वालापल्लिवितांबरम्। ओम ह्रीं रम अज्ञानतिमर्हर मंगलदीपकं प्रज्वलयामि स्वाहा। मणि में दीप जलाए के मणि में दीप जलाए के करूं आरती और अब के पथ प्रभु राखियो ये लाज तुम्हारे हाथ। धर्म के इस कार्य में सब मन की हुंडी खोल दो। एक बार अति प्रेम से पंच परमेष्टि की जय बोल दो। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया हो, प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, पांडुक बन अभिषेक कराया। इसीलिए ना तेरी आरती करूं जी, तेरी आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं जी। बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, हे बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। विधि मंगल आरती कीजे, पच परम पति भज सुख लीजे। पहली आरती श्री जिन राजा,
भव नदी पार उतार जी खाजा दूसरी आरत सिद्धन केरी सुमिरन करत मिटत भव फेरी छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू है बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो जी बाजे छम छम छम। अपने दोनों हाथों को खोलेंगे। चौथी आरती सीधी बचाया दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तुम्हारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी। इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं जी तेरी आरती करूं हाथों में दीपक लेके आरती करूं जी बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू हे बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं। छठी 11 प्रतिमा धारी त्रिलोकीनाथ भगवान की आरती चल रही है। अपना पांडाल बहुत बड़ा है, थोड़ा थोड़ा पीछे होकर भक्ति नृत्य करते हुए त्रिलोकीनाथ भगवान की आरती उतारना है। ऐसे नहीं, अच्छे से झूमते हुए। हो छठी 11 प्रतिमा धारी सबकी बंदो आनंदकारी। छठी 11 प्रतिमा धारी सबकी बंदो आनंदकारी। इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं जी तेरी आरती करूं हाथों में दीपक लेके आरती करूं जी बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू हे बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं। आरती सीधी जिन्ने वाणी ध्यानत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी। सातवीं आरती सीधी जिन्ने वाणी ध्यानत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी। ध्यानत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी साचा तेरा है दरबार। बाबा हो बाबा मेरा करना बेड़ा पार। बाबा हो बाबा सच्ची तेरी है सरकार। बाबा हो बाबा हम तो आए तेरे द्वार। बाबा हो बाबा सातवीं आरती सीधी जिन्ने वाणी ध्यानत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी। आठवीं आरती बाहुबली स्वामी कर तपस्या हुए मोक्ष गामी। इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं जी तेरी आरती करूं हाथों में दीपक लेके आरती करूं जी बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू हे बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं। कंचन थाल कपूर की बाती जगमग ज्योत जले दिन राती। संध्या करके आरती कीजे अपना जन्म सफल कर लीजे। इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं जी तेरी आरती करूं हाथों में दीपक लेके आरती करूं जी बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू हो बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं।
लाज मेरी पथ रखियो भला ईश्वर प्रभु आदिनाथ प्रभु दीनानाथ आपका पहला नंबर आए हैं तेरे दर पर। हमने सुना है कि सूर्य नगर के लोग बहुत अच्छी भक्ति करते हैं। अगर सही सुना है तो ऐसे आरती नहीं होती, हमको आनंद नहीं आता। अच्छे से करिए ना आरती, भले ही साउंड मंत्र रखेंगे अपन, अपने मन में भक्ति होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए। उठाएंगे अपने दोनों हाथों को और ऐसे करेंगे। लाज मेरी पथ रखियो भला ईश्वर प्रभु आदिनाथ प्रभु दीनानाथ आपका पहला नंबर आए हैं तेरे दर पर। आपका पहला नंबर आए हैं तेरे दर पर। तुम्हारा अव्वल नंबर आए हैं तेरे दर पर। तुम्हारा अव्वल नंबर आए हैं तेरे दर पर। गुरु के दर्शन से जाने क्या होगा। भगवान मेरे ने देखते रहे। भगवान मेरे ने देखते रहे। रातों में जाने क्या होगा। भगवान मेरे ने देखते रहे। जिन पर मेरे ने देखते रहे। संध्या करके आरती कीजिए अपना जन्म सफल कर लीजिए। जो ये आरती करे करावे सोनर नार अमर पद पावे। इसीलिए नाथ तेरी आरती करो जी तेरी आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो जी। बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू हे बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करो। जय हो बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। चलिए शांतिनाथ भगवान की आरती। ओम जय जिनवर देवा स्वामी जय जिनवर देवा। शांति विधाता शिव सुखदाता। शांति विधाता शिव सुखदाता। शांतिनाथ देवा जय शांतिनाथ देवा। हेरा देवी धन्य जगत में जिस गुरु आन बसे। हो स्वामी जिस गुरु आन बसे। विश्व से निकुल नभ में मानो। विश्व से निकुल नभ में मानो। पूनम चंद्र लसे। जय शांतिनाथ देवा। हे कृष्ण चतुर्दशी ज्येष्ठ मास की आनंद अति भारी। हो स्वामी आनंद करता रे। हस्तिनापुर में जन्म महोत्सव। हस्तिनापुर में जन्म महोत्सव। ठाट रचे भारे। जय शांतिनाथ देवा। बाल्यकाल की लीला अद्भुत सुर नर मन भाई। हो स्वामी सुर नर मन भाई। न्याय नीति से राज कियो चिर। न्याय नीति से राज कियो चिर। सबको सुखदाई। जय शांतिनाथ देवा। बोलिए शांतिनाथ भगवान की।
पंचम चक्री काम द्वादशम सोलम तीर्थंकर, हो स्वामी सोलम तीर्थंकर। त्रिपदधारी तुम ही मुरारी ब्रह्मा शिव शंकर, जय शांतिनाथ देवा। भवतन भोग समझ क्षण भंगुर मुनि व्रत धार लिए, हो स्वामी मुनि व्रत धार लिए। षटखंड नवनीति रत्न चतुर्दश दृढ़ व्रत छाड़ दिए, जय शांतिनाथ देवा। दुधर तप कर कर मुनिवारे केवल ज्ञान लहा, हो स्वामी केवल ज्ञान लहा। दे उपदेश भविक जन बोधे, जय उपकार महा, जय शांतिनाथ देवा। वो शांतिनाथ है नाम तुम्हारा, सब जग शांति करो, हो स्वामी सब जग शांति करो। अर्ज करे सेवक चरणों में, अर्ज करे सेवक चरणों में, भवताप हरो, जय शांतिनाथ देवा। जय शांतिनाथ देवा, स्वामी जय जिन वर देवा। शांति विधाता शिव सुखदाता, शांति विधाता शिव सुखदाता, शांतिनाथ देवा, जय शांतिनाथ देवा। बोलिए शांतिनाथ भगवान की, बोलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। चलिए विधान की आरती। जय सिद्ध चक्र देवा, स्वामी सिद्ध चक्र देवा। करत तुम्हारी निशिदिन मन से, करत तुम्हारी निशिदिन मन से, सुर नर मुनि सेवा, जय सिद्ध चक्र देवा। हो ज्ञानावरण दर्शनावरण मोह अंतराया, हो स्वामी मोह अंतराया। नाम गोत्र वेदनी आयु को, नाम गोत्र वेदनी आयु को, नाशी मोक्ष पाया, जय सिद्ध चक्र देवा। ज्ञान अनंत अनंत दर्श सुख बल अनंत धारी, स्वामी बल अनंत धारी। आव्या बांध अमूर्ति अगुर लगो अब गाहन धारे, जय सिद्ध चक्र देवा। तुम अशरीर शिवत चिन्ह मूर्ति स्वातम रस भोगी, ओ स्वामी स्वातम रस भोगी। तुम्हें जपे आचार्य उपाध्याय सर्व साधु योगी, जय सिद्ध चक्र देवा। बोलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश गणेश तुम्हें ध्यावे, हो गणेश तुम्हें ध्यावे। हो भवियलि तुम चरणाम्बुज सेवत निर्भय पद पावे, जय सिद्ध चक्र देवा। हो संकट टारण अधम उदाहरण भव सागर तरना, हो स्वामी भव सागर तरना। अष्ट दुष्ट रिपु कर्म नष्ट करि जन्म मरण
हरना जय शीत चक्र देवा हो दीन दुखी असमर्थ दरिद्र निर्धन तन रोगी हो स्वामी निर्धन तन रोगी हो शीत चक्र को ध्याय भय दे सुर नर सुख भोगी जय शीत चक्र देवा डाक निशाक निभूत पिशाचन व्यंतर उपसर्गा हो स्वामी व्यंतर उपसर्गा हो नाम लेत भगी जाए छिनक में सब देवी दुर्गा जय शीत चक्र देवा हो बन रल शत्रु अग्नि जल पर विषधर पर चानल हो स्वामी विषधर पर चानल मिटे सकल भय कष्ट करे सिद्ध चक्र सुमिरन जय शीत चक्र देवा हो मैं ना सुंदर कियो पाठ ये परब 28 में हो स्वामी परब 28 में हो पतियुत 7 शतक कोण का गया गोष्ठ छिन्न में जय शीत चक्र देवा हो कार्तिक फागुन आषाढ़ 8 दिन शीत चक्र पूजा हो स्वामी शीत चक्र पूजा करे शुद्ध भावों से माखन लहे न भव दूजा हो जय शीत चक्र देवा हे स्वामी शीत चक्र देवा हे स्वामी शीत चक्र देवा करत तुम्हारी निश दिन मन से सुर नर मुनि सेवा जय शीत चक्र देवा हो जय शीत चक्र देवा बोलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। चलिए आइएगा की आरती माता जी बोलेंगे। एक भक्ति पहले आचार्य श्री की आरती कर लेते हैं। नहीं, पहले भक्ति कर लेते हैं। 5 देंगे। आज हम भी देख लेंगे, आपकी वजह से ये लोग भक्ति करना जानते हैं। जी और जब से गुरु दर्श मिला और मन सब खिला खिला आएंगे। अब दीपों को हाथों में उधर रख दें, सभी भक्ति करेंगे। और जब से सबकी डोर बन गई उमर, अरे क्या बात है, 4 देंगे मेजर। अरे ओ गुरु सा थारो चेड़ो बनू में, थारो चेड़ो बनू में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हो गुरु सा थारो चेड़ो बनू में, थारो चेड़ो बनू में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हमारी बहनें बहुत अच्छी घूमर करती हैं, सभी आएंगे आगे, और हमारे भाई लोग भी करेंगे, सभी मिलकर ऐसे ऐसे करेंगे। ओ गुरु सा थारो चेड़ो बनू में, थारो चेड़ो बनू में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। अरे सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी, सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी। ओ राखी तेरी डोर बनू में, तेरी डोर बनू में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हो गुरु सा थारो चेड़ो बनू में, थारो चेड़ो बनू में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हे बाजी बाजी रे शहनाई प्रभु तेरे नाम की, बाजी बाजी रे शहनाई
प्रभु तेरे नाम की सखिया झूमो नाचो गाओ आज मंगल गाओ रे सखिया झूमो नाचो गाओ आज मंगल गाओ रे हमारी आंगनिया आबो मत जाजो मारा भी हमारी आंगनिया आबो मत जाजो मारा वीर नैना दर्शिनी हारों में। वो प्रभु साहब हमारे भाई लोगों को घूमर करना नहीं आ रहा है, मैं सिखाता हूँ आपको जरा। हमारी आंगनिया आबो मत जाजो मारा भी हमारी आंगनिया आबो मत जाजो मारा वीर नैना दर्शिनी हारों में। वो प्रभु साहब नैना दर्शिनी हारों में। वीर भजले ओ भाया वीर भजले अरे वीर भजले ओ भाया वीर भजले जरा सो केड़ो मारो मान ले तू वीर भजले जरा सो केड़ो मारो मान ले तू वीर भजले। एक गोल घेरा गुरु पर बुलावे भाने आवे हिचकी गुरु पर बुलावे भाने आवे हिचकी निभाने आवे हिचकी निभाने आवे हिचकी गुरु पर बुलावे भाने आवे हिचकी गुरु पर बुलावे भाने आवे हिचकी। मीठे रस से भरी जिन बाणी लागे गुरु बाणी लागे माने प्यारी प्यारी गुरु वर की बाणी लागे हो मीठे रस से भरो जी मीठे रस से भरी गुरु बाणी लागे जिन बाणी लागे माने प्यारी प्यारी गुरु वर की बाणी लागे अरे बाणी लागे जी मनहारी लागे अरे बाणी लागे जी मनहारी लागे अरे ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई अरे ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई अरे भारी जी प्याने तो भावे भक्ति रस की मलाई मीठे रस से भरो जी मीठे रस से भरी या नगरी लागे माने प्यारी प्यारी सूरत जी की बाणी लागे अरे बाणी लागे जी मनहारी लागे अरे बाणी लागे जी मनहारी लागे। ये तो हमारी बहनों की होगी, अब इंद्रों की होगी, पाई देंगे। हाँ अब एक इंद्रों की भक्ति की होगी, आएंगे सभी माई नवे। और जब से गुरु दर्श मिला और हमारी बहनें भी करेंगी सभी मिलकर और मन बस सबका खिला खिला और जब से सबकी डोर बन गई रे और सबकी तो पतंग उड़ गई रे सबकी तो पतंग उड़ गई रे। अरे जब से गुरु दर्श मिला मन मेरा खिला खिला जब से गुरु दर्श मिला मन मेरा खिला खिला। अभी आनंद नहीं आ रहा है, जो ये बहने बेटी सभी खड़े होंगे ईमानदारी से, जो गुरु के सच्चे भक्त हैं सभी खड़े होंगे अपने साथ और ऐसे करना है सभी को। कैसे? ऐसे। अरे जब से सबकी डोर बन गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन मेरा खिला गया जब से गुरु दर्श मिला मन मेरा खिला गया जब से सबकी डोर बन गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे।
गुरु जी हम तुम्हारे, हर फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। और मन का पंछी बोल रहा, गुरु गुरु बोल रहा, हे मन का पंछी बोल रहा, गुरु गुरु बोल रहा। जब से इनसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। दिल्ली में दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला, सूर्यनगर में दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला। जब से सबकी डोर बन गई रे, अरे मेरी तो पतंग उड़ गई रे। और भाइयों, यहाँ का दरबार बहुत ही अच्छा सजा है और हमारे प्रधान जी आ रहे हैं और क्या कह रहे हैं, ये पूरी जितनी भी रंगत देख रहे हैं आप, प्रधान जी की बदौलत पूरी सजावट इन्होंने कराई है। तो प्यारा सजा दरबार हटती न नजर, क्या खूब मिली मशहूर है ये सूर्यनगर नगरिया, क्या खूब सजे है सूर्यनगर नगरिया, क्या खूब सजे है। हर दिल ये के उठा भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह। ये सूर्य नगरिया क्या खूब सजे है, ये सूर्य नगरिया क्या खूब सजे है। हर दिल ये के उठा भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह। ऐसे हवाओं में लहराएंगे अपने हाथों को और मुनीश्री को दिखाएंगे सभी। हो तुम ही हो समय सार मेरे और तुम ही हो नियम सार मेरे, हो तुम ही हो समय सार मेरे। क्योंकि भाइयों, रहेगा दूर चौखट से गुरु की तो खोना ही खोना है, और ए ना समझ तेरी जिंदगी में रोना ही रोना है। ये दुनिया कुछ नहीं देगी, आ मेरे गुरुवर के चरणों में। ये दुनिया कुछ नहीं देगी, आ मेरे गुरुवर के चरणों में। क्योंकि वहां पीतल ही पीतल है और यहाँ सोना ही सोना है। तो फासले मिटा दो आज सारे, अरे हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। अरे मन का पंछी बोल रहा, गुरु गुरु बोल रहा। जब से सबकी डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन में मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन में मेरा खिला खिला। जब से सबकी डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। और हमारे गुरुवर कैसे हैं कि संयम में सज के और मोह को तज के और पी ले रे अमृत का प्याला। कहता है ये गुरु मत वाला, कहता है ये गुरु मत वाला। संयम में सज के मोह को तज के, संयम में सज के मोह को तज के पी ले रे अमृत का प्याला। कहता है ये गुरु मत वाला, कहता है ये गुरु मत वाला। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जयकारा गुरुदेव का। हाँ, अब आरती। चलिए, हाँ, सभी ने भक्ति की, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो वहीं की वहीं खड़े रहे, ना इधर हिले ना उधर हिले। कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास में आ जाएगा। चलते हैं, पूज्य गुरुदेव की मंगलमय आरती करते हैं। जय बोलिए परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवंत श्री अक्षर सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूजनीय अमरसलगंज गौरव चूर्ण अंकलिका परम्पराचार्य श्री अक्षर सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय समता साधक स्थिर संत श्री अक्षर रत्न सागराचार्य गुरुदेव की। जय गुरुबर जय सौभाग्य सागर, जय गुरुबर ज्ञान उजागर। हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुबर, हम सब उतारे तेरी आरती। श्री सनत के राज दुलारे माँ माया के प्यारे, श्री सनत के राज दुलारे माँ माया के
चलिए, पंडित जी सुबह का बता दें। ओम। हाँ, सुबह मंदिर जी में अभिषेक ठीक 6:30 बजे से प्रारंभ होगा और यहाँ पर पंडाल में 7 बजे से अभिषेक